श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्रुतकीर्ति का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। गतांग से आगे राम के राज्याभिषेक और कई समारोहों के बाद राज्य सौहार्दपूर्ण ढंग से चलने लगा था। लेकिन ये खुशी के दिन राम और सीता को ज़्यादा न मिले। राज्य में बहुत से लोग खुश नहीं थे कि राम ने सीता को अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने इतने लंबे समय बाद भी रानी की पवित्रता पर सवाल उठाए। प्रजा में सुगबुगाहट थी कि लंका में परपुरुष के निवास में रहकर आई सीता का रानी होना उचित नहीं। उन्हें सीता की निष्ठा पर संदेह था। उन्होंने राम के निर्णय पर भी संदेह किया। राम द्वारा लंका से उसे बचाया गया और अयोध्या लौटने के बाद अस्वीकार कर दिया गया। सीता ने राम या उनके प्रजा को अपने चरित्र पर दाग नहीं लगाने दिया। सीता समझ गई थी कि राम का उसे त्यागने का निर्णय उनके पितृसत्ताक समाज की परिधि में आता था। राम का प्रेम अब भी उतना ही गहरा था। बस वो इक्ष्वाकु वंश के राजा और उसके पति होने के दोराहे पर खड़े थे। पत्नी पर अलौकिक प्रेम करने वाला राम और राजा राम दोनों अब अलग थे। उन्होंने प्रजा के लिए निजी जीवन के सुखों को तिलांजलि दे दी। राम ने सीता को नहीं वरन अपनी आत्मा को देश निकाल दिया था। उनके सुख के आड़े रघुकुल की कड़ी आचार संहिता थी। धर्म को सबसे बढ़कर मानने वाले राम को इसलिए पुरुषोत्तम कहा जाता है। राम ने लक्ष्मण को सीता को जंगल में छोड़ आने के लिए कहा। अयोध्या में उसकी उपस्थिति जनता को बहुत चुभ रही थी। हालांकि लक्ष्मण दुखी थे, फिर भी वे अपने भाई की अवज्ञा नहीं कर सके। सीता को गंगा नदी के पास एक घने जंगल में ले गए। जब लक्ष्मण ने सीता को राम के निर्णय से अवगत कराया तो वह बदहवास और व्याकुल हो गई। मैंने कौन सा अपराध किया है कि मैं इस क्रूरता की भागी बनी हूँ। अचानक आकाशवाणी हुई, सीता को वनवास में छोड़ दो और अयोध्या लौट जाओ, वह सुरक्षित रहेगी। लक्ष्मण ने सीता को अश्रुपूर्ण विदाई दी और उन्हें गंगा नदी के किनारे अकेला छोड़ दिया। हालांकि सीता को बिना भोजन प्रबंध या आश्रय के जंगल में भटकने को छोड़ दिया गया था। महर्षि वाल्मीकि उन्हें आदर सहित अपने आश्रम में ले गए। तभी से वह अन्य आश्रम के साधुओं संग वही रहने लगी थी। सीता अकेली होती तब इन संकटों का आकलन करने लगती, सकारात्मक रवैया रखा और आगे बढ़ने की ठान ली। अबला नारी की तरह रोना उस सिंहनी को मंजूर न था। जीवन के उस बिंदु पर आकर खड़ी थी जहां उसे कष्टों का सामना डट कर करना था। अयोध्या जैसे राज्य की महारानी सीता वन के आश्रम की साध्वी थी। यही सत्य और बलिदान की उसकी शोध यात्रा प्रारंभ हुई। सीता के वनवास जाने के बाद अयोध्या कभी वैसी नहीं रही। चारों तरफ कोहरा मच गया। अयोध्या में सन्नाटा पसर गया। उर्मिला ने फिर से दुखों को दबाकर एक झूठी मुस्कान ओढ़ रखी थी। श्रुतकीर्ति इस पर खींचती थी। उर्मिला ने कीर्ति से पूछा कि वह अपने आप से इतनी दुखी क्यों है। उसने प्रत्युत्तर दिया कि अयोध्या का सूर्यवंशी राज्य अंधेरे में डूब रहा है, पर शायद यही होना चाहिए। सीता की अनुपस्थिति ने जैसे महल की चमक को निगल लिया हो। कीर्ति को माताओं की दशा देख भय सा लगता था, परंतु पिछली बार की तरह उसमें शक्ति ही न बची थी कि उनकी सुध ले सके। उर्मिला इसी कोशिश में रहती कि कीर्ति को संभाला जाए, पर उसका हर प्रयत्न विफल हो रहा था। उर्मिला राम से नाराज थी और उन्हें लगा कि सीता के साथ अन्याय हुआ है। पहले भी आग में कदम रखने का आत्मघाती कृत्य हुआ और सीता को अपमान का दर्द क्यों झेलना पड़ा। उसने खुद को यह सजा देने और आत्मविनाश करने पर जोर क्यों दिया था।
उर्मिला राम के सामने खड़े होने का दुस्साहस करने से अब तक बच रही थी, किंतु उसे अब उत्तर चाहिए था। सर्वज्ञ राम भी उर्मिला की इस मनोदशा को भांप गए थे। माता कौशल्या ने दोनों की भेंट तय की। उर्मिला ने कहा, महाराज, आपको सब मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और आप तो परम दयालु हैं। अहिल्या का उद्धार, शबरी के लिए वात्सल्य, तारा को न्याय और यहाँ तक कि मंदोदरी तक का आदर। स्त्री के स्थान को आपसे ज़्यादा कोई कब समझ सका है भैया, और ऐसे में दीदी के प्रति इतनी कठोरता। राम ने कहा, उर्मिला, तुम्हारा कष्ट भरा सवाल मैं समझता हूँ। इतना कहता हूँ कि अयोध्या में राम राज्य को अनवरत रखने हेतु यह निर्णय लिया गया। समान अधिकारों से ही कौशल और अयोध्या की प्रजा में लोकतंत्र रह सकेगा। उर्मिला ने कहा, पर क्या सीता को छोड़कर सबके साथ न्याय उचित है? अहिल्या के साथ तो छल से बलात्कार हुआ, पर ऐसा कुछ दीदी के साथ नहीं था। बड़े राज्य की राजकुमारी होते हुए भी वह वनवासियों समान आपके साथ छवि की तरह रही। वह आपकी विधिवत ब्याही हुई पत्नी थी, जबकि तारा का तो विवाह। राम ने कहा, आगे बोलो उर्मी। उर्मिला ने कहा, आप तो धर्म के हितैषी हो, फिर भी मेरी बहन को केवल तिरस्कार और संदेह मिला। राम ने कहा, उर्मिला, मैंने अपना जीवन आमजन के बीचों बीच में जिया है। मैंने अपने लोगों को खुश करने के लिए सब कुछ किया है। तुम क्यों भूल जाती हो कि मैंने अपनी माँ और मातृभूमि तक को त्याग दिया था? उर्मिला ने कहा, तो क्या, लेकिन बताइए, मेरी बहन का क्या अपराध है? राम ने कहा, मुझे पता है कि सीता पवित्र है, पर मैं उसका पक्ष न ले सका। मैं राजनीति और सामाजिक दायित्व के बीच फंस गया हूँ। उर्मिला ने कहा, आदरणीय राम, आपने मेरी बहन को केवल एक संतप्त आदमी के उंगली उठाने पर वनवास दिया। ऐसे मैं भी आपकी प्रजा हूँ, दुखी प्रजा। राम ने कहा, तुम न केवल मेरी प्रजा है, बल्कि बहुत प्रिय और मेरे अनुज लक्ष्मण की पत्नी भी हो। मुझे यह कर्तव्य परायणता के अधीन और लोकतंत्र के पक्ष में करना पड़ा। उर्मिला ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि यह कैसा धर्म है जो आपको एक पति और राजा के रूप में एक गर्भवती महिला को त्यागने की अनुमति देता है। राम भाप गए थे कि उर्मिला के कटाक्ष भरे प्रश्न नहीं रुकेंगे। वे बस मुस्कुराए और उर्मिला के पास इस संवाद को विराम देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। श्रुतकीर्ति के लिए राम का 5 महीने की गर्भवती सीता को निर्वासित करने का यह प्रसंग एक विचलित करने वाली और समझ से बाहर की घटना थी। ये सवालों की आंधी यही खत्म नहीं हुई। राम को रघुकुल की सबसे छोटी रानी श्रुतकीर्ति का सामना करना पड़ा, जिसे राम अब भी छोटी लाडली बेटी मानते थे। छाल की पूजा करने वाली भोली सी लड़की अब ज्वालामुखी समान लावा उगलने आई थी। कुछ क्षण के लिए वह रघुवंश के पितृसत्ताक नियम भूल गई थी और राम के सामने विरोध करने खड़ी थी। इससे पहले भी वह बहनों सहित राम से अपना निर्दयी निर्णय वापस लेने का निवेदन कर चुकी थी। वह बिलख कर रो पड़ी थी। राम ने उसे शांत करने और न्याय धर्म के तर्क देकर समझाने की कोशिश की। श्रुतकीर्ति अपनी बात पर अड़िग रही। राम जानते थे कि श्रुतकीर्ति को शांत नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने आशीष भरा हाथ उसके सिर पर रखा। धीरज भरे स्वर में श्रुतकीर्ति बोली, हम सब बहनों का जन्म एक परिवार में और तत्पश्चात विवाह भी एक ही परिवार में हुआ। अगर दंड भोगना ही आपका न्याय है तो हम सबको देश निकाला दिया जाए। महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अब कुछ न बोल सके। तीनों बहनों को चिंताग्रस्त और व्याकुल देख उन्होंने एक बार फिर समझाने की कोशिश की। राम ने कहा, सीता का पति राम उस पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, रत्ती भर भी संदेह नहीं। किंतु अयोध्या के राजा राम ने उसकी पहले अग्नि परीक्षा जैसी प्राणघातक परीक्षा ली, क्योंकि वह राजा है। उसका धर्म है वह राज्य के नियमों में एक रूपता लाए।
राजा का कोई निजी जीवन नहीं होता। यदि मैं ऐसा न करता तो इसे परिवारवाद कहते हैं और राम के सामने सब समान है। तो फिर राजा राम को राजनीति आती है, नैतिकता नहीं, श्रुतकीर्ति ने तत्परता से कहा। राम आगे बोले, जब तक स्त्री यह सोचती है कि वह किसी के सहारे जीने में खुश है, वह अपनी शक्ति को नहीं जान सकती। वह भी सीता जैसी छत्राणी तो स्वयं ही शक्ति रूपा है। उसका वाल्मीकि आश्रम में जाना, संतों के साथ स्वाभिमानी जीवन जीना उसके लिए महत्वपूर्ण था। उसे आत्मबोध कराने के लिए ये करना पड़ा। अब वे श्रुतकीर्ति को याद दिलाते हुए बोले कि एक बार कला दालन में लगे तेल चित्रों को देखते हुए सीता को वाल्मीकि आश्रम का चित्र भा गया था। उसने इच्छा की थी कि वह जीवन में एक बार वहाँ रहना चाहती है। गर्भावस्था में रह सके तो उससे बेहतर कुछ न होगा। इस समय महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना कर रहे हैं। उन्हें भी सीता के प्रत्यक्ष रूप में वहाँ होने से महाकाव्य लिखने में प्रेरणा मिलेगी। यह स्पष्टीकरण स्वयं राम के श्रीमुख से सुनकर भी श्रुतकीर्ति को समाधान न मिला। राम ने अब उसे दिव्य ज्योति प्रदान की। प्रकाश के तेज में श्रुतकीर्ति को अपना खरा स्वरूप दिखाई दिया। वह शांत हुई और अपने महल लौट गई। उसे यह भी बोध हुआ कि राम की लीला अपरंपार है, सामान्य मानव के तर्कों से लाखों कोस परे है। प्रभु यदि कुछ करते हैं तो वह व्यर्थ कभी नहीं हो सकता और उसमें सही गलत ढूंढना निरा मूर्खता होगी। आगे का चरित्र हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।